हेलो गाइस, वेलकम बैक। बिगिन करते हैं आज का 2025 उत्तराखंड पीसीएस का पीवाईक्यू एनालिसिस। इसका पार्ट 1 एंड पार्ट 2 हमने कर दिया, यानी 100 क्वेश्चंस तक हमने कवर कर लिए हैं। 150 क्वेश्चंस होते हैं, तो हमारे लास्ट के 50 क्वेश्चंस बचे हैं। उसका हम जल्दी से डिटेल्ड एनालिसिस कर लेते हैं इन बोथ द हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम। ठीक है, तो 100 फर्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ हिमालयाज is situated between the main boundary thrust and main central thrust। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा जो है मेन बाउंड्री थ्रस्ट और मेन सेंट्रल थ्रस्ट के बीच में लाई करता है। ऐसे क्वेश्चन यूजुअली बहुत आते हैं, कई बार आ चुके हैं पीसीएस में, तो आपको पता होना चाहिए कि मेन बाउंड्री थ्रस्ट कहाँ लाई करती है, मेन सेंट्रल थ्रस्ट कहाँ लाई करती है, मेन फ्रंटल थ्रस्ट कहाँ लाई करती है, उनके बीच में कौन कौन सी रेंजेस आती हैं। ठीक है, बेसिकली आपका जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, लेसर हिमालयन जोन। मैं ये सारी चीजें आपको करवाऊंगी, ज्योग्राफी की क्लासेस भी मैं लेके आने वाली हूँ, आफ्टर पॉलिटी में ज्योग्राफी ही स्टार्ट कराऊंगी। ओके, तो इसमें आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, लेसर हिमालयन जोन। ओके, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू एनिमल हस्बेंड्री इन उत्तराखंड, सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। ठीक है, आपको करेक्ट बताना है इनमें से कौन सा है। एनिमल हस्बेंड्री इज अ सप्लीमेंट्री ऑक्यूपेशन ऑफ एग्रीकल्चर। शीप रेयरिंग इन द माउंटेनियस एरियाज हैज बीन अफेक्टेड बाय एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। दोनों ही करेक्ट हैं, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, बोथ 1 एंड 2। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड, इनमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है, आपको ये बताना है, नॉट करेक्टली मैच। तो नैनी सैनी एयरपोर्ट कहाँ पर है आपका? नैनी सैनी एयरपोर्ट है आपका पिथौरागढ़ में, ये बिल्कुल करेक्ट है। आपका चिन्यालीसौर एयरपोर्ट है उत्तरकाशी में, ये भी करेक्ट है। पंतनगर एयरपोर्ट है आपका उधम सिंह नगर में, ये भी करेक्ट है। गौचर एयरपोर्ट ये आपका रुद्रप्रयाग में नहीं है, ये है आपका चमोली में। ठीक है, ये ध्यान रखिए। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि गलत है, आपसे गलत पूछा है क्योंकि। तो गौचर इज इन चमोली, नॉट रुद्रप्रयाग। मैच लिस्ट 1 विद 2 आपको वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज दे दी है, और वो कहाँ लोकेटेड है, किस डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है, वो आपको बतानी है। जो अस्कोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपकी कहाँ पर है, ये पिथौरागढ़ में आपकी। बिनसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है आपकी, अल्मोड़ा में है। अगर आपको एक भी अच्छे से पता है तो आप एलिमिनेशन मेथड से भी कर पाओगे। गोविंद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है आपकी, ये उत्तरकाशी में है गोविंद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। एंड अंदौर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है आपकी नैनीताल में। ठीक है, तो अस्कोट है आपका ए का 4, ए का 4 यही ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, consider the following statements and select the correct answer from the options given below। करेक्ट बताना आपको। तो उत्तराखंड is highly vulnerable to climate change, statement 1, and statement 2, climate change is causing water stress and depleting the biodiversity in Uttarakhand। तो एक तरीके से दोनों ही करेक्ट है, 1 and 2 both are correct, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। Again, consider the following statements and select the correct answer। Statement 1, the State Council of Climate for Climate Change of Uttarakhand was established in the year 2011। Okay, and second statement है, the responsibility of preparing Uttarakhand Action Plan on Climate Change was given to the State Revenue Department। State Revenue Department को दिया गया था इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो ये रॉन्ग हो जाएगा स्टेटमेंट। ये फाइनेंस डिपार्टमेंट को दिया गया था, ना कि स्टेट रेवेन्यू डिपार्टमेंट को। ठीक है, ये आपका फाइनेंस डिपार्टमेंट को दिया गया था, और पहला वाला आपका करेक्ट है कि ये 2011 में स्टैब्लिश हुई थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए, ओनली वन स्टेटमेंट इज करेक्ट, इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ उत्तराखंड हैज हाईएस्ट एग्रीकल्चरल लैंड। तो हाईएस्ट एग्रीकल्चरल लैंड कहाँ पे आपका, ऑप्शन नंबर बी, उधम सिंह नगर। ठीक है, उधम सिंह नगर में हाईएस्ट एग्रीकल्चरल आपका लैंड है। इंडस्ट्रियल भी सबसे ज्यादा वहीं पे ही डेवलप्ड है, हरिद्वार उधम सिंह नगर भी आपका सबसे ज्यादा इंडस्ट्रियलाइज्ड भी है, और हाईएस्ट एग्रीकल्चरल लैंड भी आपका उधम सिंह नगर में है। इसे मैं हिंदी वर्जन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से हिमालय का कौन सा भाग मुख्य सीमांत क्षेत्र और मुख्य केंद्र क्षेत्र का मध्य स्थित है, तो वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, लघु हिमालय क्षेत्र। उत्तराखंड में पशुपालन के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला है, पशुपालन कृषि का एक अनुपूरक व्यवसाय है। दूसरा, पर्वतीय क्षेत्रों में पर्यावरणीय क्षरण में भेड़ पालन प्रभावित हुआ है। तो इसमें दोनों ही ऑप्शन नंबर 1 एंड 2 इज करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, तो आपका गौचर जो है एयरपोर्ट वो आपका चमोली में है, चमोली में गौचर एयरपोर्ट है आपका चमोली में। ठीक है, ये आपका नैनीसैण एयरपोर्ट जो है वो आपका पिथौरागढ़ में है, चिन्यालीसौर जो है उत्तरकाशी में, पंतनगर है उधमसिंह नगर में। नेक्स्ट, मैच तो करेक्ट ऑप्शन करना है। अस्कोट वन्यजीव विहार आपका जो है वो पिथौरागढ़ में है। ठीक है, बिनसर वन्यजीव विहार अल्मोड़ा में है, गोविंद वन्यजीव विहार उत्तरकाशी में है, अनंदौर है आपका नैनीताल में। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर।
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, नीचे दिए गए विकल्पों में सही उत्तर चुनिए। सही बताना है आपको इसमें। उत्तराखंड जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के प्रति अत्यधिक संवेदनशील है, ये करेक्ट है। उत्तराखंड में जलवायु परिवर्तन के कारण जल संकट उत्पन्न हो रहा है और जैव विविधता का ह्रास हो रहा है, तो ये भी करेक्ट है। बोथ ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट, बोथ 1 and 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। देन अगेन करेक्ट वाला आपको पता करना है इसमें कौन से सही उत्तर दीजिए स्टेटमेंट 1 and 2 में। इसमें ये 2011 में स्टैब्लिश हुआ था आपका राज्य जलवायु परिवर्तन परिषद की उत्तराखंड की स्थापना 2000 इसमें 2011 में हुई थी, और ये वाला बिल्कुल करेक्ट है। और दूसरा जो है आपका ये रॉन्ग हो जाता है। उत्तराखंड जलवायु परिवर्तन कार्य योजना बनाने का उत्तरदायित्व राज्य के राजस्व विभाग को दिया गया है, जो कि फाइनेंस डिपार्टमेंट को दिया गया है, तो केवल कथन एक ही सही है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, उत्तराखंड ने निम्नलिखित में से किस जनपद में सर्वाधिक कृषि भूमि है, तो वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, उधम सिंह नगर। उधम सिंह नगर में सर्वाधिक आपकी कृषि भूमि हैगी। नेक्स्ट है गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, वन इन दी आपका असर्शन एंड द अदर इज द रीजन। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन स्पेस। तो असर्शन क्या है, उत्तराखंड इज रिच इन फॉरेस्ट एंड बायोडाइवर्सिटी, तो ये तो ठीक है, ये तो गलत ही नहीं है, बिल्कुल भी सच है। टोपोग्राफी एंड क्लाइमेट प्राइमरीली डिटरमाइन द फॉरेस्ट एंड बायोडाइवर्सिटी, ये भी एक कारण है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, दोनों ही करेक्ट है। साथ में आर यानी दूसरा वाला रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन ए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी। Which of the following is the correct order of the rivers from west to east in उत्तराखंड? कई बार पूछा जाता है करेक्ट ऑर्डर आपसे, तो इसमें जो करेक्ट ऑर्डर वो होगा ए, वेस्ट टू ईस्ट है ना, तो यमुना, फिर भिलंगना, फिर अलकनंदा, फिर गौरी नदी, ठीक है। नेक्स्ट आपका which of the following is the correct order of the following physiographic regions of Uttarakhand from south to north? physiographic regions बताना है साउथ से नॉर्थ के बीच में, साउथ टू नॉर्थ यानी नीचे से आपको ऊपर जाना है। तो सबसे नीचे आपका क्या आएगा, तराई रीजन आएगा, उसके बाद आपका शिवालिक आएगा, उससे ऊपर लेसर हिमालय, उससे ऊपर आपका ग्रेट हिमालय आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, which of the following groups of districts of Uttarakhand is correct in descending order of sex ratio according to the census of 2011? डिसेंडिंग ऑर्डर में कौन सा करेक्ट है आपको ये बताना है। तो आपका ऑप्शन नंबर इसमें क्या होगा करेक्ट, आपका ए वाला इसमें करेक्ट होगा। पहले आपका अल्मोड़ा होगा, फिर रुद्रप्रयाग, फिर टिहरी गढ़वाल, फिर हरिद्वार, ठीक है ना। सेक्स रेशियो में अल्मोड़ा सबसे ज्यादा नंबर पे है, फर्स्ट नंबर पे है, उससे कम है रुद्रप्रयाग में, फिर टिहरी गढ़वाल में, फिर हरिद्वार में। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड? आपको मिनरल दे रखा है और लोकेशन दे रखा है, आपको बताना है कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। तो डोलोमाइट जो है वो आपका देहरादून और पिथौरागढ़ में पाया जाता है, ये करेक्ट है। सोपस्टोन चमोली और बागेश्वर में पाया जाता है, ये भी करेक्ट है। ग्रेफाइट अल्मोड़ा और नैनीताल में पाया जाता है, ये भी करेक्ट है। सिलिका सैंड जो है वो पौड़ी गढ़वाल में नहीं पाया जाता है, इट इज बीइंग फाउंड इन उत्तर काशी। यहाँ लिख लीजिए आप, इट इज बीइंग फाउंड इन उत्तर काशी। Consider the following statements and select the correct answer from the options given below. Statement 1, Van Rawat are dwellers of the Pithauragarh district. Second statement, Van Rawats practiced shifting cultivation until it was banned by the forest department. तो ये भी एक तरीके से दोनों ही ऑप्शंस करेक्ट हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड? आपको ये बताना है। देखो इस तरह से आपको नेशनल मार्क्स दे देंगे, एयर पूछ लेंगे। पिछले वाले में आपसे रीजन पूछ लिया था, पिछले क्वेश्चन जो करा हमने अभी कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में, तो इस तरह से आपको एयर पता होना चाहिए, किस डिस्ट्रिक्ट में पता होना चाहिए, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना आना चाहिए, सब चीजें, ठीक है। तो गोविंद नेशनल पार्क हमने देखा था हमारा उत्तरकाशी में है, लेकिन ये कब स्टैब्लिश हुआ था, ये 1989 में स्टैब्लिश नहीं हुआ था, ये 1999 में स्टैब्लिश हुआ था। पहला ही वाला गलत है, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा वो ये वाला हो जाएगा, बाकी सारे सही है। राजाजी नेशनल पार्क 1983 में हुआ था, कॉर्बेट नेशनल पार्क 1936 में हुआ था, जिसे हेली नेशनल पार्क भी कहते हैं। गंगोत्री नेशनल पार्क 1989 में हुआ था। आपको इनके डिस्ट्रिक्ट में पता होना चाहिए ये कहाँ कहाँ पर लाया करते हैं, ठीक है। तो गोविंद नेशनल पार्क जो है वो 1990 है, ना कि 1989। तो आपका ये हो जाएगा इसमें करेक्ट ऑप्शन। नीचे इसे हिंदी वर्जन में भी देख लेते हैं। नीचे दो कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक अभिकथन है और तथा दूसरा कारण है। दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। उत्तराखंड वन और जैव विविधता में समृद्ध है, करेक्ट। धरातलीय बनावट और जलवायु मूलतः वन और जैव विविधता का निर्धारण करते हैं, ये भी करेक्ट है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। उत्तराखंड की निम्नलिखित नदियों का पश्चिम से पूर्व की ओर सही क्रम आपको इसमें बताना है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, यमुना, भिलंगना, अलकनंदा और फिर गौरी नदी। उत्तराखंड के निम्नलिखित भू आकृतिक प्रदेशों का दक्षिण से उत्तर की दिशा में सही क्रम क्या होगा? तो पहले तराई होगा, फिर शिवालिक, फिर लघु हिमालय, फिर महान हिमालय। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार लिंग अनुपात के अवरोही क्रम में उत्तराखंड के निम्नलिखित जनपदों की समूह में से कौन सा सही है? तो सबसे पहले आता है आपका अल्मोड़ा,
फिर आता है आपका रुद्रप्रयाग, फिर आता है आपका टिहरी गढ़वाल और फिर आता है आपका हरिद्वार। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? सही बताना है आपका। सही सुमेलित नहीं है, सॉरी, जो नहीं है वो बताना है आपको। तो आपका सिलिका जो सैंड है वो पौड़ी गढ़वाल में नहीं है, इट इज इन योर उत्तर काशी। उत्तर काशी, ठीक है। आई होप हिंदी में भी लिख लूं मैं यहाँ पे, उत्तर काशी, ठीक है। बाकी डोलोमाइट इज इन देहरादून और पिथौरागढ़, सोपस्टोन इज इन चमोली और बागेश्वर, ग्रेफाइट इज इन अल्मोड़ा एंड नैनीताल। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। वन रावत पिथौरागढ़ जनपद के निवासी हैं। वन रावत वन विभाग द्वारा प्रतिबंधित किए जाने तक स्थानांतरणशील कृषि करते हैं थे, ठीक है। तो ये बोथ ऑप्शंस आर करेक्ट। ऑप्शन नंबर ए 1 एंड 2 आर करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो गोविंद राष्ट्रीय उद्यान का पॉइंट किया था हमने 1990 में, ठीक है, ये वाला ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, Panchamrit targets announced by Prime Minister Narendra Modi in Glasgow are related with what? तो ये जो पंचामृत टारगेट्स हैं जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अनाउंस किए थे इन द ग्लासगो समिट जो हुए थे उस टाइम पे, तो वो किस चीज से रिलेटेड है? बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। ये आपका क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है। और ये पंचामृत टारगेट्स कौन कौन से हैं, वो 5 मेन टारगेट्स क्या हैं, ये भी पता होना चाहिए आपको, वेरी इंपॉर्टेंट। गूगल करके एक बार दोबारा देख लीजिएगा आप, ठीक है। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 66, who among the following participants in the election of vice president of India? आर्टिकल 66 के अकॉर्डिंग कौन पार्टिसिपेट करता है इन द इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? तो आपके ऑल मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, या फिर मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर्स, या फिर ओनली मेंबर्स ऑफ राज्यसभा और ओनली मेंबर्स ऑफ लोकसभा। तो ओनली वाले शब्द तो है ही नहीं ऐसा इसमें, तो ये तो रॉन्ग हो जाएगा। मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर्स, स्टेट लेजिस्लेचर्स का वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कोई लेना देना नहीं होता है, ठीक है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑल द मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है ना। ऑल द मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, राज्यसभा भी और लोकसभा भी और सारे मेंबर्स, ठीक है। नेक्स्ट, एज ऑन अप्रैल 2025 इंडिया इज नॉट अ पार्टी टू विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरनेशनल कन्वेंशन कमीशन? इनमें से कौन सी पार्टी का इंडिया मेंबर नहीं है अकॉर्डिंग टू इन 2025 के डेटा के हिसाब से? तो ऑप्शन नंबर सी, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ कन्वेंशन, इसका इंडिया मेंबर नहीं है, इंडिया पार्टी नहीं है। 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इज रिलेटेड टू व्हाट? न्यूज में था, ठीक है ना पहले, लेकिन आपको पता होना चाहिए। तो आपका ये जीएसटी से रिलेटेड था, दैट इज नेशन वाइड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जीएसटी, ठीक है ना। 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इज रिलेटेड विद जीएसटी, क्योंकि बाकी सारी चीजें तो हो चुकी हैं, इससे तो रिलेटेड कुछ न्यूज थी भी नहीं आसपास कुछ, ठीक है ना ईडब्ल्यूएस से थी ना दिल्ली मेडिसिन से कुछ थी। तो अगर आप थोड़ा सा लॉजिक भी लगाते हैं, अगर नहीं भी पता तो जीएसटी आपका आंसर होता। 21st एशियन इंडिया समिट वाज हेल्ड इन, जितने भी मैंने बताया ना समिट्स हैं वो इंपॉर्टेंट होती है, तो ये एशियन समिट उस टाइम पे, ये करंट का क्वेश्चन है, वो लेओस में हुई थी, ऑप्शन नंबर सी, जो कि आपकी इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। इस बार की एशियन समिट हो या फिर बिम्स्टेक हो या सार्क, कोई भी समिट हो, वो कहाँ हुई है, वेन्यू कहाँ था, ठीक है, और कौन से नंबर की समिट थी, क्या इंपॉर्टेंट डिसीजन उसमें लिए गए, ये आप देख लीजिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। Next, which of the following rights is or are not included in the right to freedom under Article 19 clause 1? Not included, okay. So, right of equal opportunities, right to assembly peaceably, right to practice any profession, and freedom of speech and expression. Right to assemble and right freedom of speech and expression तो है ही, not included. Right of equal opportunities ये आर्टिकल 19 में नहीं है लेकिन ये इस आर्टिकल में नहीं है, फंडामेंटल राइट है हमारा, लेकिन ये इस आर्टिकल में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 1 तो नहीं होगा। तो एक तो आपका 1 हो गया, ठीक है। सेकंड एंड फोर्थ तो है ही इसके पार्ट, तो कहीं पे भी सेकंड फोर्थ दिखे तो ऑप्शन काट दो, ये दोनों ऑप्शन कट जाएंगे। फर्स्ट तो है ही, इन दोनों में फर्स्ट है। बाकी थर्ड वाला राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, ये भी आपका 19 आर्टिकल के अंदर आता है, तो ये भी नहीं होगा इसका आंसर में, ठीक है। तो आपका ओनली 1 विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है, ये भी आपका इसमें आता है, बस राइट टू इक्वल अपॉर्चुनिटीज नहीं आता है इस आर्टिकल के अंदर, ठीक है। तो ओनली 1, ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, फंडामेंटल ड्यूटीज वर इनकॉर्पोरेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ, मैंने बताया था आगे, संथानम, आपकी जो स्वर्ण सिंह कमेटी, संथानम कमेटी किस चीज के लिए थी, मैंने कल ही पॉलिटी की लेक्चर कराए थे, उसमें मैंने कमिटीज बताई थी और उनसे क्या रिलेटेड डिसीजन हुए थे, क्या फॉर्म हुआ था वो भी बताया था। संथानम कमेटी से रिलेटेड क्या बना था आप मुझे बताइए कमेंट पे। बाकी आपका फंडामेंटल ड्यूटी से रिलेटेड जो कमेटी है
जिसके रिकमेंडेशन पे फंडामेंटल ड्यूटीज को इनकॉर्पोरेट किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में, दैट वाज योर स्वर्ण सिंह कमेटी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट ऑफ 2013। द सिलेक्शन कमेटी ऑफ द लोकपाल कंसिस्ट ऑफ चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा, ठीक है, एंड इट शैल अप्लाई टू इंडियन पब्लिक सर्वेंट्स बोथ विद इन एंड आउटसाइड इंडिया। तो ऑप्शन नंबर बी ओनली 2 इज करेक्ट, ये वाला ऑप्शन आपका रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। सिलेक्शन कमेटी ऑफ लोकपाल कंसिस्ट ऑफ चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा, तो आपको करेक्ट बताना था, तो इसमें ओनली करेक्ट इज ऑप्शन 2। Which of the following central ministries are responsible for the implementation of protection of civil rights rules 1977? First is आपका मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स और मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट और मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स और मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। तो आपके मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है एक तो, और एक है आपका मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, यानी ऑप्शन नंबर ए 1 and 2 ओनली, दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, अरेंज द फॉलोइंग स्टेट्स क्रोनोलॉजिकली एंड विद रिस्पेक्ट टू इनैक्टमेंट ऑफ द राइट टू सर्विस एक्ट। अब ये ऐसा क्वेश्चन है जो बिल्कुल ही ज्यादा मतलब कह सकते हैं स्टैटिक है या फिर अनप्रेडिक्टेबल क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन को आप स्किप करो अगर आपको नहीं पता है तो। तुक्का मारना तो मतलब क्या ही बोले इसमें, और आप स्किप कर सकते हो इस टाइप के क्वेश्चन को। अब राइट टू सर्विस एक्ट कहाँ कहाँ पे लगा था, ये क्रोनोलॉजी से याद रख पाना थोड़ा डिफिकल्ट है आज, ठीक है। तो फिर भी इसका करेक्ट आंसर बता देते हैं, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। पहले पंजाब में, उसके बाद आपका आसाम में, उसके बाद गुजरात में और उसके बाद फिर आपका महाराष्ट्र में, ठीक है। इसी में हिंदी वर्जन भी देख लेते हैं। ग्लासगो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित 55 लक्ष्य संबंधित है आपका किससे, ऑप्शन नंबर सी जलवायु परिवर्तन से। अनुच्छेद 66 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा लेते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य। अप्रैल 2025 तक भारत निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय अभिसमूह आयोगों का पक्षकार नहीं है, तो वह ऑप्शन नंबर सी व्यवसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य सम्मेलन का। 101वां संवैधानिक संशोधन संबंधित है आपका राष्ट्रव्यापी वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी से। ओके, 21वां आसियान भारत शिखर वार्ता कहाँ संपन्न हुआ, तो वो है आपका लेओस। अनुच्छेद 19 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार स्वतंत्रता के अधिकार में शामिल नहीं है, तो वो है आपका ओनली ऑप्शन नंबर 1 समान अवसरों का अधिकार। किसकी संस्तुति पर मौलिक कर्तव्यों को संविधान में शामिल किया गया था, तो वह है आपका ऑप्शन नंबर डी स्वर्ण सिंह कमेटी। लोकपाल व लोक आयुक्त अधिनियम 2013 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। लोकपाल की चयन समिति में राज्यसभा का सभापति भी सम्मिलित होता है, तो ये रॉन्ग है। यह भारत के भीतर और बाहर दोनों जगह के भारतीय लोक सेवकों पर लागू होगा, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन से केंद्रीय मंत्रालय नागरिक अधिकार संरक्षण नियम 1977 को लागू करने के लिए उत्तरदायी है, तो पहला है गृह मंत्रालय, दूसरा है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, तो ऑप्शन नंबर ए 1 and 2 ओनली। नेक्स्ट, सेवा का अधिकार अधिनियम के अधिनियमन के संबंध में निम्नलिखित राज्यों को कालानुक्रमिक रूप से व्यवस्थित करें, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। पहले पंजाब, फिर असम, फिर आपका गुजरात और फिर आपका महाराष्ट्र, ठीक है। कंटिन्यू करते हैं आगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, आपको इसमें इनकरेक्ट बताना है अबाउट इंडियाज डिसआर्मामेंट पॉलिसी इन रिसेंट डिकेड्स, इनकरेक्ट बताना है। तो इंडिया इज अ पार्टी टू ऑल द 5 प्रोटोकॉल्स ऑफ द CCW. India does not support negotiations in the CD and FNCT, and India is party to CWC, and India is not a signatory to CTBT. कौन सा इसमें आपका इनकरेक्ट है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो इनकरेक्ट है इसमें। India does not support negotiations in the CD and FNCT. This is incorrect. बाकी आपका India is a party to all the 5 protocols of CCW. India is a party to CWC. India is not a signatory of CTBT. ठीक है, हमारे डिसआर्मामेंट पॉलिसीज की कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स। Consider the following statements about the right to education and choose correct answer. It tried to achieve aim of education for all. Okay, correct. Earlier, to provision of free and compulsory education was provided in Part 4 of the Constitution. Okay, Part 4 में आपका DPSP आता है, अगर आपको पता हो तो। Part 3 में फंडामेंटल ड्यूटीज, Part 4 में DPSP और फिर Part 4A में आपका फंडामेंटल ड्यूटीज आता है। 4th में DPSP एंड 4th A में फंडामेंटल ड्यूटीज। इसमें क्या बोला है कि अर्लियर अ प्रोविजन ऑफ फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन वाज इंक्लूडेड इन पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि सही है एक तरीके से। एंड द लास्ट स्टेटमेंट इज इट बिकेम फंडामेंटल राइट आफ्टर 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, तो ये रॉन्ग नजर आ रहा था।
अगर थर्ड वाला रॉन्ग है तो आपके सारे ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे। उस हिसाब से आपका करेक्ट आंसर ओनली 1 एंड 2 ही होगा। तो दीज टू आर करेक्ट। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट नीति आयोग। नीति आयोग के बारे में आपको सही बताना है। इट वॉज स्टैब्लिश्ड ऑन 1 जनवरी। मैंने कितनी बार बताया, ये 2014 नहीं है, 2015 है। मोदी जी 2014 के मिड में आए थे, तो 1 जनवरी में तो हो ही नहीं सकता है। तो 15 2014 नहीं है, 15 होगा। फर्स्ट गलत हो गया, आपको ट्रू पूछा है। यहाँ देख लेना हमेशा पूछा क्या है, ट्रू या रॉन्ग पूछा है। तो फर्स्ट गलत हो जाएगा, तो ये एलिमिनेट हो गया, ये एलिमिनेट हो गया। अब इसके बाद इट वॉज क्रिएटेड बाय रेजोल्यूशन ऑफ यूनियन कैबिनेट एंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द चेयरमैन ऑफ नीति आयोग। मुझे तो थर्ड भी गलत लग रहा है इसमें। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कहाँ से हो जाएंगे चेयरमैन ऑफ नीति आयोग, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। तो ओनली ऑप्शन नंबर 2 यानी सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। ठीक है। नेक्स्ट, the size of the Council of Ministers was fixed up to 15% of the total members of Lok Sabha by which of the following constitutional amendments। देखो मैंने आपको कल नोट्स कराए थे पॉलिटी के, उसमें मैंने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स डिस्कस किए थे। ये सारी चीजें उसी से रिलेटेड और आसपास लक्ष्मीकांत से मैंने वो नोट्स बनाए थे पॉइंट वाइज, वो मैंने आपके साथ कल की वीडियो में डिस्कस किए थे। आई होप यू आर फॉलोइंग दी पॉलिटी लेक्चर्स, जितने भी मैंने बनाए हैं वो आप सब देख रहे हो। ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स ओरिएंटेड ही है वो सब। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है आपका? That is your option number A, 91st Constitutional Amendment Act of 2003। इसके तहत 15% ऑफ द टोटल मेंबर्स ऑफ लोकसभा बाय विच फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, ये लेकर आए थे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होंगे वो 15% ऑफ द मेंबर्स ऑफ लोकसभा होंगे। ये रूल इस अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू आया। ओके, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट मोबाइल कोड्स इन उत्तराखंड एंड चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस। मोबाइल कोड्स के बारे में। ओके, पहला स्टेटमेंट है अंडर मोबाइल ई कोड्स प्रोजेक्ट मोबाइल वैन्स हैविंग फैसिलिटीज ऑफ कोर्ट रूम्स, कंप्यूटर प्रिंटर एंड इंटरनेट कनेक्टिविटी विल विजिट द विलेजेस। ओके, करेक्ट है ये। द आइडिया इज टू डिलीवर जस्टिस एट द डोर स्टेप्स ऑफ द पब्लिक लिविंग पर्टिकुलरली इन द रिमोट एरियाज। ये भी करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी 1 एंड 2। हु अमंग द फॉलोइंग ऑफिशियल कैन बी इनवाइटेड टू गिव हिज ओपिनियन इन द पार्लियामेंट। किसको बुलाया जा सकता है फॉर गिविंग हिज ओपिनियन इन द पार्लियामेंट? दैट इज योर अटॉर्नी जनरल। ऑप्शन नंबर बी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। Which one of the following is correct percentage about Asian accounting for India's global trade in 2023-24? तो ये उस टाइम का करंट आप कह सकते हो एक तरीके से। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर बी, 11% ऑफ इंडियाज ग्लोबल ट्रेड। अंडर आर्टिकल 32, in which case willful non-compliance with court order was declared as the contempt of court? The correct answer is option number B, ML Sachdev versus Union of India। इसी में हिंदी वर्जन भी देख लेते हैं। हाल के दशकों में भारत की निरस्त्रीकरण नीति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, भारत एफएमसीटी, क्या हो गया चल क्यों नहीं रहा है, भारत एफएमसीटी पर सीडी में वार्ता का समर्थन नहीं करता है। ठीक है, ये इसमें गलत हो जाएगा। शिक्षा का अधिकार से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं सही उत्तर का चयन कीजिए। तो आपका यह सभी के लिए शिक्षा के लक्ष्य को हासिल करने का प्रयास करता है। ठीक है, मूल संविधान के भाग प्रावधान प्रदान किया गया था, ये भी करेक्ट है। ये 91 के संशोधन से आया था, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। तो ओनली आपका ऑप्शन नंबर 1 एंड 2, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा इसमें। नीति आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें आपका ये 2015 में स्टैब्लिश हुआ था 1 जनवरी। एंड दूसरा आपका भारत के राष्ट्रपति इसके अध्यक्ष नहीं होते हैं। ओनली ऑप्शन 2 इज करेक्ट। इसे केंद्रीय मंत्रिमंडल के प्रस्ताव के द्वारा स्थापित किया गया था, ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा मंत्रिमंडल का आकार कुल लोकसभा सदस्यों का 15% कर दिया गया था? तो वो था आपका ऑप्शन नंबर ए, 91st संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2003। उत्तराखंड में मोबाइल न्यायालय के विषय में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। मोबाइल ई न्यायालय परियोजना के तहत न्यायालय कक्षों, कंप्यूटर, प्रिंटर और इंटरनेट सुविधा में युक्त मोबाइल गाड़ियों गांवों में भ्रमण करेंगी। इसके पीछे विचार यह है कि न्याय विशेष रूप से दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के द्वार तक पहुंचाया जा सके। तो बोथ ऑप्शन 1 एंड 2 इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी। संसद में अपनी राय देने के लिए निम्न से किस अधिकारी को आमंत्रित किया जा सकता है? तो वो है आपका अटॉर्नी जनरल, दैट इज महान्यायवादी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, 2023-24 के भारत के वैश्विक व्यापार को में आसियान को योगदान प्रतिशत संबंधित निम्न से कौन सा लेखांकन है? तो वह आपका भारत की वैश्विक सेवा का 11%। अनुच्छेद 32 के अंतर्गत किस वाद में न्यायालय के आदेशों की ऐच्छिक अवहेलना को न्यायालय की अवमानना घोषित किया गया है? तो वह है आपका ऑप्शन नंबर बी, ML सचदेव बनाम भारतीय संघ। ओके, नेक्स्ट करते हैं अब हम
बहुत ही क्लोज पहुंच गए अपने इस 2025 PYQ एनालिसिस से। कुछ ही क्वेश्चन बचे हैं, फिर हमारा ये भी एनालिसिस कंप्लीट हो जाएगा। सो वेयर वाज द फर्स्ट एशियन मेयर्स कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन उत्तराखंड इन 2006? तो दैट इज योर देहरादून। ये करंट का क्वेश्चन तो नहीं बोलेंगे हम, लेकिन देखो इस टाइप से भी क्वेश्चन आ जाते हैं तो आपको पता होना चाहिए। उत्तराखंड से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अगर हुआ है, अब उम्मीद तो लाइक किसने की होगी इस क्वेश्चन को पूछेंगे, लेकिन कर लिया, पूछ लिया 2006 का। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग रिकॉर्ड्स इज नॉट मेंटेन बाय द पंचायत इन उत्तराखंड? इनमें से कौन सा रिकॉर्ड है जो पंचायत मेंटेन नहीं करती है? तो इसमें आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बर्थ डेथ रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रार। ठीक है, नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच्ड? तो आपको करेक्टली मैच पेयर बताना है इसमें। फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ उत्तराखंड मार्गरेट अल्वा, ये बिल्कुल करेक्ट है। और चेयरमैन ऑफ फर्स्ट फाइनेंस कमीशन इज नित्यानंद स्वामी, ये नहीं है करेक्ट, नो नो, ये रॉन्ग हो जाएगा। फर्स्ट एडवोकेट जनरल ऑफ उत्तराखंड, ये भी गलत है, नंदा बल्तवारी नहीं है। फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड, बिल्कुल गलत है, ये भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ओनली 4, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो ये फर्स्ट आपको पता होना चाहिए, फर्स्ट वुमेन गवर्नर कौन रही है, फर्स्ट वुमेन हमारी हाईकोर्ट की जो जज है वो कौन रही है, फर्स्ट वुमेन स्पीकर कौन रही है, ठीक है ना, ये सारी चीजें। फर्स्ट डीएसपी कंचन भट्टाचार्य, इस तरीके से फर्स्ट जितने भी हैं, फर्स्ट इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर, फर्स्ट चीफ मिनिस्टर, फर्स्ट आपके जो हमारे असेंबली के स्पीकर हैं वो, ये सारी चीजें फर्स्ट वाली आपको पता होनी चाहिए। ये बहुत बार पूछा जाता है, देखो ये 25 का पेपर है, इसमें भी पूछा गया है। ठीक है, ऐसा नहीं कि अब नहीं पूछा जाता है, पूछा जाता है हमेशा, तो ये चीज आप प्रिपेयर रखिए। ओके, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर वर द जौनसारी, थारू, भोटिया एंड बॉक्सा एंड राजी ट्राइब्स डिक्लेयर्ड शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन उत्तराखंड? ये 5 मेन ट्राइब्स है हमारे उत्तराखंड की, इन्हें शेड्यूल्ड ट्राइब्स का दर्जा कब मिला उत्तराखंड में, ये इंपॉर्टेंट है। तो करेक्ट आंसर इज योर ऑप्शन नंबर ए, 1967। 1967 में इनको शेड्यूल्ड ट्राइब्स का दर्जा मिला। अब ये आपका करंट का क्वेश्चन था। एज पर IMF वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक अप्रैल 2025, इंडियाज नॉमिनल GDP इन 2025 विल बी US डैश ट्रिलियन डॉलर। तो एक करेक्ट ऑप्शन इसका है ऑप्शन नंबर ए, 4.187 ट्रिलियन डॉलर। Consider the following statements. First is FEMA came into effect from 1st June 2000 and दूसरा है FERA is mainly for external debt liability। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट, जिसमें आपका पहला स्टेटमेंट तो ट्रू है लेकिन दूसरा वाला स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू उत्तराखंड एंड चूज द करेक्ट आंसर। First is the executive of Uttarakhand includes the governor as the head of the state. Okay, it's correct. And it also includes the chief minister and his or her council of ministers. Okay, both the options B, 1 and 2 is correct. Option B is the correct answer. Consider the following statements about the Uttarakhand Human Rights Commission and choose the correct option from the options given below. First is Uttarakhand Human Rights Commission came into existence on 13th May of 2013. तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट है, 13 मई 2013 में ही बना था ये उत्तराखंड ह्यूमन राइट्स कमीशन। एंड सेकंड, द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ उत्तराखंड ह्यूमन राइट्स कमीशन वाज टू ब्रिंग अबाउट ग्रेटर अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी इन द गवर्नेंस, ये भी करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर सी, बोथ 1 and 2 इज करेक्ट। हु अमंग द फॉलोइंग परफॉर्म द रोल्स ऑफ स्पीकर एंड प्रोटेम स्पीकर ऑफ द स्टेट असेंबली मोर देन वंस इन उत्तराखंड? तो मोर देन वंस किसने ये रोल अदा किया था? तो वो है ऑप्शन नंबर ए, हरबंस कपूर। हरबंस कपूर, प्रकाश पंत तो पहले थे स्पीकर, लेकिन 2 बार ये रोल अदा किया था मोर देन वंस, दैट इज हरबंस कपूर। इसी का हिंदी वर्जन भी देख लेते हैं। वर्ष 2006 में उत्तराखंड में प्रथम एशियाई मेयर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन क्या था? देहरादून, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख उत्तराखंड में पंचायत द्वारा नहीं रखा गया है? तो है ऑप्शन नंबर या सी, बर्थ डेथ जन्म मृत्यु पंजीकरण रजिस्टर। ठीक है, निम्न में से कौन सा युग्म सुमिलित है, सही सुमिलित है मतलब? तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर सी, केवल 4, क्योंकि यही सही है। उत्तराखंड की प्रथम महिला राज्यपाल मार्गरेट अल्वा है, बाकी 3 रॉन्ग है। निम्न में से किस वर्ष में उत्तराखंड में जौनसारी, थारू, भोटिया, बॉक्सा एवं राजी जनजाति को अनुसूचित जनजाति घोषित किया गया था? ऑप्शन नंबर ए, 1967। IMF की अप्रैल 2025 की विश्व आर्थिक दृष्टिकोण रिपोर्ट के अनुसार 2025 में भारत की नामांकित GDP ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर होगी, और उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 4.187। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। फेमा 1 जून 2000 से प्रभाव में आया था, ये करेक्ट है, और इसका मुख्यतः विदेशी ऋण दायित्व के लिए है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, कथन 1 सही है लेकिन 2 गलत है। उत्तराखंड में संदर्भ
उत्तराखंड के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। उत्तराखंड की कार्यपालिका में राज्यपाल राज्याध्यक्ष के रूप में सम्मिलित है। इसमें कार्यपालिका में मुख्यमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद भी सम्मिलित होती है। तो इसमें बोथ ऑप्शन नंबर 1 एंड 2 केवल सॉरी ऑप्शन नंबर 1 एंड 2 यानी बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। बी ऑप्शन दोनों ही सही हैं। नेक्स्ट, उत्तराखंड मानवाधिकार आयोग के विषय में आपको बताना है सही विकल्प। ठीक है, उत्तराखंड मानवाधिकार का आयोग का जो स्थापना है या अस्तित्व में कब आया था, वो 13 मई 2013, ये करेक्ट है। एंड इसका उद्देश्य है अधिक जवाबदेही और पारदर्शिता लाना, ये भी करेक्ट है। ऑप्शन नंबर सी 1 एंड 2। निम्नलिखित में से किसके द्वारा उत्तराखंड में विधानसभा के अध्यक्ष एवं प्रोटेम अध्यक्ष की भूमिका का निर्वाह एक से अधिक बार किया गया है, तो वह है ऑप्शन नंबर ए हरबंस कपूर। आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू नीति आयोग एसडीजी इंडेक्स 2023-24, अब ये तो उस टाइम का है तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप इसी बेस पे करंट ओरिएंटेड रहिए, अपडेटेड रहिए कि जो 24-25 का आपका जो है, ठीक है, वो कैसे इंपॉर्टेंट है आपका। तो आपका इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, उस वक्त में जो करेक्ट आंसर था आपका, दैट इज योर ऑप्शन नंबर बी फर्स्ट एंड 2, केरला एंड उत्तराखंड। ठीक है, नेक्स्ट अपडेटेड रहिएगा कि हुआ भी है दोबारा से इंडेक्स में, तो क्या रैंकिंग है अब उत्तराखंड की, किस पोजीशन पे उत्तराखंड है। ओके, व्हाट इज द करेक्ट डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ शेयर ऑफ फॉलोइंग कंपोनेंट्स इन इंडियन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इन मार्च 2025 स्टार्टिंग फ्रॉम लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। ओके, तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2143। पहला आपका आएगा फॉरेन करेंसी एसेट्स, देन गोल्ड रिजर्व्स, देन योर एसडीआरस, स्पेशल ड्राइंग राइट्स, देन रिजर्व पोजीशन विद द आईएमएफ। Who had used the concept of jail cost of living to estimate the poverty line in India? Correct answer is option number A, Dadabhai Naoroji. Which state has topped the ranking in the Fiscal Health Index 2025 of NITI Aayog for financial year 2022-2023? Correct answer is Odisha. Arrange the following social welfare schemes in chronological order. Social welfare schemes है जिसे आपको chronological order में लगानी है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। पहले आपकी प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना आएगी, फिर उसके बाद रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, देन योर इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, एंड देन योर रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगा दिया हमने आपको। तो जितने भी उत्तराखंड की स्टेट गवर्नमेंट स्कीम्स हैं या नेशनल लेवल पे भी जो इंपॉर्टेंट स्कीम्स हैं, आपको पता होना चाहिए उनका एयर कब वो आई थी। Which of the following is not an indicator for the dimension of standard of living in India's national multidimensional poverty index? The correct answer is your C option, years of schooling. With reference to United Nations climate conferences, match the location where session of conference of parties was या will be held. तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इसमें आपका फर्स्ट कुप 27 हो जाएगा आपका शर्म एल शेख में, कुप 28 जो है आपका दुबई, कुप 29 जो है आपका बाकू, एंड कुप 30 बेनिन। Which of the following statement is correct about global environment facility? So first is pilot global environment facility was agreed to set up in 1990. ये करेक्ट है। Then UNDP, UNEP and World Bank were initial partners in implementing the GEF projects, ये भी करेक्ट है। And India is both donor and recipient of the GEF, ये भी आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो all the above statements are correct. Option number D. 13th World Trade Organization's Ministerial Conference was held in, कहाँ पे हुई थी ये, अबू धाबी में आपकी। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। इसमें हिंदी वर्जन देख लेते हैं। नीति आयोग के एसडीजी इंडेक्स इंडिया इंडेक्स 2023-24 के अनुसार किस राज्य के या किन राज्यों का एसडीजी इंडेक्स स्कोर सबसे अधिक था, तो वो केरल और उत्तराखंड था। ऑप्शन बी। मार्च 2025 के अंत तक भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में निम्नलिखित घटकों की हिस्सेदारी का सबसे बड़े से सबसे छोटे तक का सही अवरोही क्रम क्या होगा, तो वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। भारत में गरीबी रेखा का अनुमान लगाने के लिए जेल में रहने की लागत के अवधारणा का उपयोग किसने किया था, तो ऑप्शन नंबर ए दादाभाई नौरोजी। नेक्स्ट, नीति आयोग की वित्तीय वर्ष 2022-23 के वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 की रैंकिंग में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा, तो ऑप्शन नंबर ए ओडिशा। निम्न सामाजिक कल्याणकारी योजनाओं को काल क्रमानुसार व्यवस्थित करें, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। भारत के राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक में निम्नलिखित में से कौन सा सूचक जीवन स्तर निर्धारण के आयाम में नहीं है, तो वो है ऑप्शन नंबर सी स्कूली शिक्षा के वर्ष। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन के संदर्भ में उस स्थान का सम्मेलन करें या पार्टियों के सम्मेलन के सत्र आयोजित हुए या होने हैं, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर डी। वैश्विक पर्यावरण सुविधा के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है,
प्रारंभिक जीईएफ स्थापित करने पर सहमति 1990 में की गई थी, करेक्ट है। यूएनडीपी, यूएनईपी एंड विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक जी और साथ में आपका जीईएफ यानी ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी को लागू करने वाला प्रारंभिक भागीदार थे, मतलब ये इनको लागू करने वाले प्रारंभिक भागीदार थे, ये भी करेक्ट है। भारत जीईएफ का दाता एवं प्राप्तकर्ता दोनों हैं, ये भी करेक्ट है। तो उपरोक्त सभी इसमें कथन सही हैं। विश्व व्यापार संगठन का 13वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन का आयोजन डैश में किया गया, कहां पर किया गया? अबू धाबी में। तो ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू ऑफ 2025 पीसीएस, अपर पीसीएस ऑफ उत्तराखंड, जो हमने आज कंप्लीट कर दिए हैं। ठीक है ना, ये हमारी थर्ड वीडियो है। पिछले 2 वीडियो में हमने 50-50 करके वहां कंप्लीट कर दिए थे। आज की वीडियो में मिला के हमारे पूरे 150 क्वेश्चंस इसमें कवर अप हो गए हैं। इसी तरह मैं बाकी के पेपर्स की भी पीडीएफ फॉर्म में, इसी वीडियो फॉर्म में मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी। साथ ही सीसैट के भी क्वेश्चंस मैं आपके साथ यहाँ पे ले आऊंगी। तब तक के लिए आप इन्हें अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। कुछ इंपॉर्टेंट आपको लगता है उसको एक नोट बना के लिख लीजिए, क्योंकि कई क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट हुए हैं पीसीएस पेपर में। ठीक है, तो एक पीसीएस के भी आप पीवाईक्यू के भी नोट्स बनाइए, वो भी आपको फायदा करेगा। ठीक है, इस वे में अपनी तैयारी रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।